हेलो स्टूडेंट्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नया वीडियो, और इसमें आज हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी नंबर या फिर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं उनके nth टर्म का सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 to 10, सिंपल नंबर ले रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक, और उसी से आपको बता रहा हूँ कैसे जो है सम निकाला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर की सीरीज है जो कि हम ले रहे हैं नेचुरल पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं केवल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये नंबर हमने ले लिए। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपको दिख ही रहा है नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबके बीच डिफरेंस है 1 1 का। अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो बच्चों इसका सम निकालने के लिए हम लोग मेथड क्या यूज करेंगे, इसे सेम ऑर्डर में भी ऐड करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड करेंगे। देखो उससे फायदा क्या होगा, आपको नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फायदा क्या है। तो अगर हम सम लें तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक +10। इन रिवर्स ऑर्डर अगर हम इसी नंबर को जो रिवर्स करके ऐड करें तो सम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नंबर का सम आप 3 + 5 कीजिए या 5 + 3 कीजिए, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, आना 8 ही है। तो अगर हम इसे रिवर्स करके भी ऐड करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में हम यस अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 + 9 + 8 + 7 कहाँ तक +1। इसे मान लो ये इक्वेशन बना रहा है कोई फर्स्ट, इसे मान लो ये बना रहा है सेकंड। ठीक, इक्वेशन बना दो या स्टेटमेंट बना लो, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं ऑन एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो यस ऐड होके क्या हो जाएगा 2s = 10 में 1 जोड़ोगे 11 प्लस 9 में 2 ऐड करेंगे 11 प्लस 8 में 3 ऐड करेंगे 11। देखो सेम नंबर आ रहा है, वैसे ही यहाँ 1 में 10 ऐड करेंगे 11। और ये कितनी टाइम है, कितने टाइम ऐड हुआ है, जितने टाइम आपका नंबर है। तो यहाँ नंबर आपने क्या लिया हुआ है 10, यानी ये 10th टाइम। ठीक है, यही लिख सकते हैं 10 टाइम्स। 11 को 10 टाइम हमें ऐड करना है, सिंपल। तो अगर हम जो है s = निकालें 10 टाइम किसी भी नंबर को 1 टाइम ऐड करोगे वही होगा, 2 टाइम ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही होता है जैसे 4 को 6 टाइम ऐड करना है तो 4 से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज यहाँ करो। ये 10 टाइम अगर ऐड होगा तो 10 × 1 11 हो जाएगा और साथ में अपान। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहां से ध्यान देना कि 10 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम 10 की जगह पे n लिखें अपान 2 कर ले रहे हैं, और साथ में 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1। 10 हमारा क्या है लास्ट टर्म है, और 1 क्या है ये फर्स्ट टर्म है 1, 10 है लास्ट टर्म। इसे आप लोग लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 × 10 + 1 अपान 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 क्या है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए हमने बताया था nth टर्म ऑफ एन a + n - 1 × d, तो ये हो जाएगा n/2 a + n - 1 × d, साथ में +1 क्या है 1 है फर्स्ट टर्म यानी
और इसे ऐड कर दो तो हो जाएगा n अपॉन 2, a में a ऐड करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। समझ में आया? नंबर को जैसे वैसे रख दो, उसे रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दो, रिवर्स ऑर्डर में ऐड करने के बाद 2 टाइम्स सम आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में अगर समझना है उससे भी देख लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा किस फॉर्म में होता है? ए, फिर दूसरा हो जाएगा a प्लस n, a प्लस डी, फिर होगा a प्लस 2d, कहाँ तक? nth टर्म तक। और लास्ट टर्म को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है लास्ट टर्म। इसे ऐड करना है, इसे हमने कहा कि रिवर्स ऑर्डर में भी लिखो। इसे इस साइड अगर लिखोगे लास्ट टर्म, इसे रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखोगे तो ये टर्म पहले आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके ठीक पहले का टर्म आएगा, ठीक पहले का मतलब n एक और कम हो जाएगा, यानी n माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और थर्ड क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। और ये कहाँ तक होगा? फर्स्ट ए, लास्ट में a आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो पहले से देखो सीधे ऑर्डर में s इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस डी, a प्लस 2d, कहाँ तक? a प्लस n माइनस 1 इंटू। रिवर्स ऑर्डर में इसे ऐड करते हैं तो s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे क्या? यहाँ प्लस भी लगाना बेटा, प्लस सबको ऐड कर देंगे, प्लस लगाइएगा यहाँ और यहाँ प्लस। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, फिर थर्ड आएगा, लास्ट में क्या आएगा? प्लस। इन दोनों को अगर ऐड करो तो यस मिलके 2s हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो a और a 2 टाइम, a और a कितनी टाइम है? 2 टाइम, यानी ये 2a हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी। इसमें ये ऐड किए पहले वाले में, फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म a में a ऐड हुआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू प्लस। सेकेंड को देखो, सेकेंड a और a मिलके 2a हो जाएगा, n माइनस 2d है तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो n डी, ऐसे खोल लो इसे, n का d में मल्टीप्लाई n d माइनस 2d, माइनस 2d यहाँ प्लस d है तो माइनस 2d प्लस d हो जाएगा माइनस d। अब अगर कॉमन ले लेंगे तो d अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 आएगा, ऐसे होगा देख लो, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में ऐड करना है इसका सेकेंड टर्म a प्लस d, तो ये हो जाएगा a प्लस n डी माइनस 2d प्लस a प्लस d, a और a ऐड होके 2a प्लस ये n डी रहने दो, माइनस 2d प्लस d, माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ डी फिर से कॉमन ले लो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब सेम यही टर्म आएगा दोबारा, सेम यही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेम ऐसे ही कितनी बार होगा? n टाइम्स, ठीक है, जितना भी टर्म रहेगा उतनी टाइम n टाइम इसका सम ये हो रहा है। तो अगर इसको हमें ऐड करना होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस चाहिए हमें, s इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और कितने टर्म के लिए निकाला है हमने? nth टर्म के लिए, तो इसे लिख लो ऐसे, यही फार्मूला बन गया, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए।
इसके लिए मैंने बताया था अगर इवन नेचुरल नंबर हो, ऑड नेचुरल नंबर हो या केवल नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, इसके लिए फार्मूला बनता है। जैसे देखो फर्स्ट n पूछ लिया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कैसे होता है, 1 2 3 कहाँ तक, यहां तक पूछा है, एन तक, ठीक है, लास्ट अंक तक, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालें, यही फार्मूला अप्लाई कर दो। ए की वैल्यू 1, डी का भी वैल्यू आएगा 1, 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n अपॉन 2, a की वैल्यू 1 तो 2 बन जाए 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू 1, ठीक है। ये हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1, n का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, n माइनस 1, अब 2 में से 1 माइनस जाएगा तो 1 आएगा। ये बन गया n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1। यही फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। अब ऑड रहेगा तो कॉमन डिफरेंस 2 रखना, a की भी वैल्यू 2 हो जाएगी, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 2 है, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं। तो ये फार्मूला लर्न करना है आपको, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a इसमें से अलग है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ से a अलग कर लो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद है, ये यंत्र टर्म है, किसी एपी का ये यंत्र टर्म है, इसकी जगह n लिख सकते हैं लास्ट में। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 a प्लस l। ये भी फार्मूला लग रखी, ये भी फार्मूला लग, ठीक। दोनों कैसे आया मैंने बता दिया, ठीक। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपका 5.3 के लिए एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट है। 11 देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें। एग्जाम्पल 11 हमसे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, और एपी हमें दिया हुआ है 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, डी आपको निकालने आता है a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -5। साथ में n दिया हुआ है, दूसरा 22 टर्म का सम चाहिए तो n 20। अब Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यार देखो हमें 22 सम चाहिए तो यस 22 लिख लो, इस 22 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5, ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 यानी 11, 2 8 जा 14 प्लस 21 आएगा यहाँ, 22 माइनस 1 21, 21 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -105, तो ये हो जाएगा -105, ठीक है। 11 इंटू 14 को माइनस करना है, इसमें से 14 में से माइनस करना है 105, कितना आएगा भाई -95, 91 आएगा -91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 11 बन जाए 11, 11 जा 99, 100 हो जाएगा, साथ में माइनस -1001। थोड़ा चेक कर लेने दो, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ये 21 होगा, 21 5 जा सही है।
हाँ तो देखो जरा सी मिस्टेक है बेटा, 2 इंटू 8 16 होता है, हमने 14 कर दिया है, देखो ये 16 होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसके लिए, हाँ नहीं तो अभी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। जब 16 हो जाएगा तो ये 2 कम हो जाएगा, 89 हो जाएगा क्या, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 9 97, 979 आपका आंसर आएगा, ठीक है। करने का तरीका आपको आ रहा है, कैलकुलेशन अपना देख लीजिए, अगर कैलकुलेशन कर लेंगे। 12 एग्जाम्पल 12 हमसे बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। देखिए हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, यानी यस 14 दिया हुआ है, कितना है यस 14 1050, साथ में फर्स्ट टर्म दिया है यानी ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, और ये फर्स्ट 14 टर्म का है यानी n इज इक्वल टू इसमें रखेंगे 14। यहाँ से आप d निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं, फिर बाद में आपको 20th टर्म निकालना है, ठीक। चलिए तो यस 14 इज इक्वल टू क्या होगा 14/2 n/2 ब्रैकेट 2a, फार्मूला लिख लेते हैं, 1 मिनट फार्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यस 14 यहाँ से हो जाएगा 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू, और यस 14 हमें दिया हुआ है 1050, तो यहाँ लिखो 1050 इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर दो 7 हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 हो जाएगा 13, और साथ में 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड, 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13b, ठीक है। आगे यहाँ देख लीजिएगा आपको 7 से डिवाइड करो 105 को, वहाँ 7 1 जा 7 7 5 जा 25, 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, 20 इधर भेज दो, 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d, कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 13d। यहाँ से अगर d निकालेंगे तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 130/13 ये 10 जाएगा, d की भी वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमसे पूछा क्या है सम ऑफ, सम नहीं पूछा है, फाइंड द 20th टर्म यानी a20 पूछा है। आप लोग जानते हैं a20 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 19d, क्या तो फार्मूला लगा के कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 90, ठीक है बताया था। a है हमारे पास 10 प्लस 90 और d भी है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 190, हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो मिक्स कर दिया है दोनों को, nth टर्म को और सम ऑफ nth टर्म दोनों को मिला के किया है, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग इसे कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए 13 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। मतलब हमें एपी दिया है और उस एपी के nth टर्म का सम भी दिया है, हमसे n पूछ रहा है कितने टर्म होंगे कि इसका सम ये हो जाए। तो एपी जो दिया है उसे लिख लो, बोले 24 21 18, इसमें हमें SL दिया हुआ है पहले से, इनका सम कितना हो रहा है 78 70।
और कितने टर्म का सम 78 होगा ये हमसे पूछा है। ए की वैल्यू देखो यहाँ से a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 21 माइनस 24 ये मिल जाएगा हमें -3। Sn इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है। Sn का फार्मूला n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 78। ठीक है, क्लियर है? जो दिया है उसी को हमने लिख लिया। 2 यहाँ से इधर भेज दो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया n 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2 हो जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया n ब्रैकेट 24 2 जा 48 माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 7 जा 14 15 156। ये हो गया n ब्रैकेट 48 और 3 ऐड कर लेंगे 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। अब n से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। 156 यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे फिर और इसे आर्डर में कर दो, जिसकी डिग्री ज़्यादा है कॉलम से लिखो। 3 माइनस 3n स्क्वायर को कॉलम लिख रहे हैं प्लस 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और इसके सभी टर्म 3 से डिविजिबल है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। साथ में देखेंगे n स्क्वायर माइनस में दे रहा है तो इसे प्लस बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इजी हो जाए। माइनस से भी होगा लेकिन प्लस बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था। ठीक, तो -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। -3 से इसे डिवाइड करो तो n स्क्वायर, इसे करोगे तो माइनस हो जाएगा 17n और इसे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करोगे प्लस हो जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6। फिर 52 का ऐसा फैक्टर लेना है जिससे -17 है तो 13 4 जा 52, 13 और 4 आएगा 17। ठीक है, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब n माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 अगर 0 करते हैं n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 यहाँ से इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 13। सेकेंड वन, अगर n माइनस 13 को इधर भेजते हैं तो n इज इक्वल टू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू 4 आएगा। अब यहाँ पे बेटा दोनों आंसर सही है, 13 भी सही है 4 भी सही है। रीजन क्या है, यहाँ देखो आपका जो कॉमन डिफरेंस है ये निगेटिव है, माइनस में हो रहा है तो कुछ टर्म पॉजिटिव आएंगे कुछ टर्म निगेटिव आएंगे। पॉजिटिव टर्म आने पे और निगेटिव टर्म आने पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव टर्म निगेटिव टर्म को काट दें जिससे सम ये हो जाएगा। तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर डी पॉजिटिव रहता तब एक ही आंसर सही, डी निगेटिव होने की वजह से यहाँ से कुछ टर्म निगेटिव हो जाने वाला है। ठीक है, और साथ में ये भी देखना अगर सीरीज भी आपकी कभी कभी निगेटिव से असेंडिंग आर्डर में है, निगेटिव से धीरे धीरे प्लस हो रही है तो उसमें भी n की 2 वैल्यू आएगी। 2 जगह से ऐसे मतलब 2 बार an को जोड़ेंगे तो 2 ऐसे n के वैल्यू होंगे जिनका सम एग्जैक्ट इक्वल आए। तो यहाँ आपका 13th टर्म भी निकालेंगे, सम ऑफ 13th टर्म वो भी 78 होगा और सम ऑफ 4th टर्म को भी ऐड करेंगे तब भी 78 ही होगा। क्लियर? क्लियर है? सो 4 सम ऑफ लिखिएगा, सम ऑफ 4 and 13 terms of AP
विल बी कितना है 70। ठीक, समझ में आया दोनों आंसर। ठीक है बेटा। 14 example 14 find the sum of first 1000 positive integers and first n positive integers। दो बातें हैं हमारे पास, तो हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं। ठीक है, जो AP हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। वाले में कहा है 1000 तक, फर्स्ट क्वेश्चन में वाले में कहा है 1000 तक, तो ये an हो जाएगा 1000। इसका सम हमें निकालना है। ठीक है, यहां से a इज इक्वल टू देखो 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, और n कितना है आपको पता ही है 1000। n भी 1000 है, an भी 1000 है, लास्ट टर्म भी 1000 है। ठीक है, तो n की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम n लिख ले रहे हैं। 1000 टर्म है और 1000th टर्म भी 1000 ही है। ठीक, एस n इज इक्वल टू होता है n अपान 2, फिर लिख लो भाई, जरूरत है n अपान 2 a प्लस l, d की जरूरत नहीं है ना, इस फार्मूले में d की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 1000 अपान 2, a की वैल्यू 1 प्लस 1000, इसे इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1001, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर कितना आया है 5,05,000। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका nth टर्म भी 1000 होगा और n भी 1000, क्योंकि 1000 टर्म है और 1 से लेकर 1000 तक लिखो तो अंतिम वाला लास्ट टर्म 1000 ही होगा। सेकेंड में भी हमें पूछा है, ये भी सेम है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए, तो ये 1 2 3 तो रहेगा, और लास्ट में nth टर्म क्या है हमें नहीं पता। यहाँ पे nth टर्म क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इंटीजर देखो, इंटीजर जब 1 2 3 4, जैसे थर्ड टर्म क्या है 3 है, फोर्थ टर्म क्या है 4 है, फिफ्थ टर्म क्या है 5। कॉन्जिक्यूटिव जब भी नेचुरल इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, तो उसका जो भी टर्म चाहिए वही होगा। इसका nth टर्म क्या होगा बच्चों, n होगा। क्लियर, 1000 टर्म क्या होगा 1000 हुआ, nth टर्म क्या होगा n होगा। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, d हमें फिर से नहीं चाहिए, नहीं लिखते हैं, l इज इक्वल टू n है और साथ में n इज इक्वल टू भी n ही है। अब इसके Sn को निकालो, यहाँ यस 1000 लिख लेना, Sn हो जाएगा n/2 a प्लस l, यानी ये हो गया n/2 a प्लस n की जगह पे, अच्छा a की जगह पे 1 है, l की जगह पे n। इसे हम अगर ऑर्डर में लिखना चाहें तो n प्लस 1 अपान 1 प्लस n है या n प्लस 1 कर दो, दोनों सेम है, ये आंसर। ठीक है, और ये मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, यही होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोले या सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, 15 Find the sum of 24 terms of list of numbers whose nth term is given by। हमें किसी भी नंबर का nth टर्म दिया है an is equal to 3 plus 2n। पहले तो ये भी बना लीजिए, आपको हमें चाहिए n की वैल्यू दिया हुआ है, n दिया है 24 टर्म का सम चाहिए, तो n 24 दिया है, 24 तक AP बनाना है, तो आप फर्स्ट 3 टर्म बना लीजिए, 24th हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, या तो फिर निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा 24th टर्म क्या होगा, हाँ, नहीं तो सेकेंड फार्मूला n/2 2n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। चलो a1 यहाँ से क्या होगा, देखो n की जगह 1 रखो, n जहाँ है वहाँ 1 रखो, 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 यानी 5,
A2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 और 3 7। A3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 9। AP हमारा जो बन रहा है वो कैसे बनेगा 5 7 9 एंड सो। यहाँ A निकाल लो, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू A2 माइनस 7 यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। साथ में n हमें दिया हुआ है 24, पूछा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, तो 24 दिया हुआ है। हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 24 क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 टाइम कट जाएगा ये 24, 2 12 टाइम 24, यहाँ 10 प्लस 23 इंटू 2, 23 पूजा हो जाएगा 46, यानी कि 12 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर 672। क्लियर क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा 16 A manufactured TV sets produce 600 sets in third year, मतलब 3 ईयर थर्ड ईयर का nth टर्म दिया हुआ है A3, A3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 600 इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। 7 ईयर ये A7 दिया हुआ है 700, A7 इज इक्वल टू 700। Assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है हर साल उतना ही, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है ऐसे समझो। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का ए निकालना है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब A10 निकालना है। एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, मतलब S7 निकालना है, फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर तक का सम, ठीक है। तो A3 हमें दिया हुआ है 600, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, याद है ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। A7 दिया है 700, तो A7 क्या होगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2D माइनस डी माइनस 4D इज इक्वल टू 600 माइनस 700 माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, यानी कि D इज इक्वल टू आ गया 25, D इज इक्वल टू 25। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग D is equal to 25 in equation first, A plus 2D, A plus 2 into D की वैल्यू 25 is equal to 6, ये हो जाएगा A plus 50 is equal to 600, A is equal to 600 minus 50 यानी आ जाएगा 550। अब क्वेश्चन फर्स्ट पूछा हमसे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, लिखेंगे द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे ए, और ए निकल गया है 550। फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड बोला है फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, द प्रोडक्शन
इन 10th ईयर, ये हो जाएगा टेंथ टर्म, यानी कि a + 9d। a की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 550 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू 25, है 25। ये हो जाएगा 550 प्लस 25, 9 225। अब इसे ऐड कर लो, 775। ये 10th ईयर का ये प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में हमसे पूछा है कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। यह हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर्स, यानी SN की जगह 7 इज इक्वल। फार्मूला क्या है? n/2 2a प्लस, अच्छा यहाँ पे d तो लगाने की जरूरत नहीं, 7 ईयर का हमें पता है, 7th ईयर का A7 हमें पता है 700, इसका हम लोग यूज करेंगे a प्लस a ईयर, एंड an को हम लोग यल भी लिखते हैं, दोनों सेम। यहाँ हो गया 7/2 a प्लस a7, 7/2 a है हमारे पास 550, a7 हमें पता है 700। ये हो जाएगा 7/2 इंटू, इसे ऐड कर लो 1250, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 625, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35, 7 2 14 और 3 हो गया 17, 7 6 42 40। ये 7 ईयर का प्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP था, उसके सारे एग्जाम्पल, साथ ही मैंने फार्मूला का भी डेरिवेशन किया। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे चैप्टर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।